फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का। क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हमने इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दिया है। क्योंकि वीडियो हमारी लंबी ना हो इसके लिए हमने आज के लिए वो पार्ट रखा, और इससे पहले आप लोगों का कोई डाउट हो पूछने के लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले आप अगर क्वेश्चन चैप्टर 1 चैप्टर 2 या फिर अदरवाइज के साथ देखना चाहते हो तो या तो हमारे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर हमारे प्लेयर लिस्ट में जाइए, वहां पे सारे चीज का अलग अलग कैटेगरी वाइज सोल्यूशन बना के दिया गया है, वहां से आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज 3.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं कौन सा 3.3 का थर्ड नंबर है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और उसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है फॉलोइंग प्रॉब्लम का। तो पहला इसमें देखते हैं, पहला बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, कौन सा है ये क्वेश्चन? थर्ड का पहला। कौन सा है? थर्ड का पहला है। क्या बोल रहा है कि डिफरेंट बिटवीन टू नंबर इज कितना? 26। तो हम मान ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग मान रहे हैं कि लेट द टू नंबर इज x एंड y। लेकिन क्या है, x जो है वो क्या है? बड़ा है y से। तो हमारा क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर एंड क्या? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। आपको क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है, ये सेकंड में। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह लिख दिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये कितना हो गया? 2y इक्वल टू 26। y इक्वल टू कितना हो गया? 26 अपॉन 2 यानी 13। y इक्वल टू 13। जब y 13 हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ x, sorry, put the value of y in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रख दे रहे हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू यानी x इक्वल टू 39। ये एक नंबर हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप से है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपका वो सारा बेस क्लियर हो जाए। बोल रहा है कि द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। क्या बोल रहा है? ये कौन सा है? ये है थर्ड का सेकंड नंबर। थर्ड का सेकंड नंबर बोल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मान ले रहे हैं लेट द
लेट द क्या क्या बोला, सप्लीमेंट्री ने बोला है, हाँ, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मान ले रहे हैं। और क्या है इसमें, मान ले रहे हैं कि हमारा सिचुएशन है तो एक्स हम मान ले रहे हैं कि वाई से बड़ा है। और क्या बोल रहा है कि दोनों का जो, अब हमको पता है कि जब दोनों का सम होता है सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180, और यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18, यानी कि जो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है, यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो जो लार्जेस्ट है यानी कि जो एक्स है वो क्या है, वो कितना अधिक है वाई से, 18। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हमारा है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू क्या कहते हैं 18 प्लस वाई लिख दिए, इक्वेशन 3 बना दिए। अब क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग एक्स की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। अब ये हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो ये हो गया 2y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो गया 162, यानी कि जब हमारा ये हो गया तो जब y के बाद आया तो 162 बाई में 2, ठीक है। अब जब ये 2 हो गया तो यानी कितना हो गया, ये इससे कैंसिल कराया जाएगा तो 81, y का वैल्यू क्या आ गया 81 आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो होगा, अब हम लोग कर देना है कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। इससे क्या होगा कि हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, x इक्वल टू 9 और ये 19 है। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं, ये 99 है और ये 81 है, तो कितना हो गया 180 हो गया, यानी कि दोनों, ये डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया, ये आंसर, दोनों चीज ही इस तरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको 2 करा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, सॉरी, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड क्या कर रहा है एंड 6 बॉल फॉर 380, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि लेट, जो पहले हम लोग मान ले रहे हैं ये कितना, ये थर्ड का कितना है, थर्ड नंबर है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एज्यूम कर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बैट का और एक बॉल, मतलब 7 बैट और थर्ड बॉल का प्राइस दिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले इसको अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट का कॉस्ट कितना है x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट कितना है y और ये कितना है x। अब हमारा जो एक अगर क्वेश्चन वो बोल रहा है तो क्या बोल रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल, क्या बोल रहा है, ये रुपीज में है, मान लीजिए इतना रुपीज और इतना रुपीज। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना है, इसके इधर उधर नहीं चलना है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात किया जाए तो क्या कर रहा है 7 बॉल और 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस कितना है 3800, इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन 1। और एक बोल रहा है कि जो हमारा 3 बैट और 5 बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है
वो है आपका 1750। ये इक्वेशन दो, आपको इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है। तो वही हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन वन से हम लोग जब देखते हैं तो इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y हो सकता है। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपान 7 इस तरह कर सकते हैं। अब जो x का वैल्यू आया, जो x का वैल्यू आया वो हम लोग क्या कहें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। एक्स का वैल्यू निकालें तो इक्वेशन टू में रख देना है, वन से निकालें तो कितना हो गया 3 इंटू एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपान 7। ठीक, और क्या है प्लस 5y इक्वल टू कितना 1750। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग का काम करना है और इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो जब हम लोग इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देख लेते हैं ये 0 0, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए 300 ठीक, माइनस 18y अपान 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब ये क्या हुआ 11400 माइनस 18y और ये कितना होगा 35y अपान 7 इक्वल टू 1750। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11400 और ये जब 18 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जब 18 में से इतना इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7। अब हमको क्या करना है कि इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17y इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 0 और माइनस हो जाएगा 11450, ठीक है 11400, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर कर दे रहे हैं, इधर जब करेंगे तो जो क्या हो जाएगा हमारा 17y इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका जो जब इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जब हम लोग y इक्वल टू बात करेंगे तो 8500, ठीक है, तो ये 50 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग y का वैल्यू जो हो गया, y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि x का वैल्यू कितना आया। तो y का जब वैल्यू हमारा कितना आया, y इक्वल टू जब 50 आया तो क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इसको हम लोग क्या माने हैं, इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग रख देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, यही है ना, x इक्वल टू 3800, ठीक, माइनस 6 इंटू 5 अपान 7। जब इसको जब सही से करेंगे तो 3800 माइनस अपान 7, तो x इक्वल टू 3500 अपान 7, तो इससे हो जाए तो 5, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 है। यानी एक बैट की अगर प्राइस निकाला जाए तो वो 500 और एक 1 बॉल की प्राइस निकालेगा तो वो इतने रुपीज। ये एक आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। 2 आंसर हमारा निकल गया। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है, मतलब इसी का पार्ट है। ये 3 बता दिया, अभी इसमें 4 5 भी है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, यानी इसके आगे क्या, तो इसके आगे जो हमारा है, तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर द डिस्टेंस। यानी क्या कह रहा है कि एक अगर टैक्सी है तो उसमें पहले एक फिक्स चार्ज है कि जितना किलोमीटर का इतना फिक्स, पहले एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उसका अलग से चार्ज।
तो इस तरीके से तो बोल रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ ₹105। क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पेड करना पड़ रहा है? 105। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक एज्यूम कर ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले अगर हम लोग मान ले कि जो हमारा फिक्स चार्ज है, कितना नंबर ये क्वेश्चन है? तो ये है 4th नंबर। ठीक है, 3rd का 4th नंबर। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज कितना है? फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं x, और क्या बोल रहा है? फिक्स्ड चार्ज x मान लिए, और क्या कर रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर जो हमारा मान लेते हैं। क्या पहले बोल रहा है उसमें? तो उसके और बोल रहा है कि जो चार्ज पर किलोमीटर है वो भी अलग है। तो चार्ज पर किलोमीटर की अगर बात किया जाए, चार्ज पर किलोमीटर इज y। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर हमारा y मान ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन मान ले, इतना तो हम लोग कर ले, अब हमारा क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा है कि, तो अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जिस तरह से अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना पहले कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर, यानी x तो पहले फिक्स्ड है, उसके बाद 10 किलोमीटर इस पर चल रहा है, तो उसका जो चार्ज हो रहा है 105 है ना? हाँ, 105 है। इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब बोल रहा है कि अब जब वो 15 किलोमीटर चल रहा है, क्या 15 किलोमीटर, तो कितना हो जा रहा है? 155। ये इक्वेशन 2। देखिए, 2 इक्वेशन। तो बोल रहा है इसमें कि जब इस तरीके से हो गया, बोल रहा है कि फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड ₹155। 15 किलोमीटर पे चार्ज कितना कर रहा है? 155 पेड कर रहा है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? फिक्स्ड चार्ज को हम लोग x माने हैं और चार्ज पर किलोमीटर को हम लोग क्या माने? y माने हैं। यही दोनों को हमको निकालना है। और क्या बोल रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव पे ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर? अगर कोई 25 किलोमीटर अगर इससे ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा? तो पहले हम लोग ये तो निकालने हैं कि फिक्स्ड प्राइस कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, उसके बाद ना हम लोग कुछ करेंगे। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10y। ये हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 3rd मान लिए। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 3rd से हम लोग क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ x रख देंगे। तो x का वैल्यू कितना होगा? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यही है। तो 10 में से 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब आगे अगर बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 105 और ये हो गया प्लस 5y इक्वल टू 155। ठीक, इसको एक साइड ले आ रहे हैं। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू हमारा 10 रुपीज आ गया। ठीक, ये y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कहाँ पुट अप करें? x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3rd में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd। जब इक्वेशन 3rd में रखेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो इक्वेशन 3rd में रखने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो इक्वेशन 3rd हमारा क्या है? x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 5 रुपीज। यानी कि हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? फिक्स्ड चार्ज इज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज जो होगा वो कितना है? इक्वल टू ₹5। एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा? चार्ज पर किलोमीटर की अगर बात किया जाए, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो वो है ₹10। बोल रहा है कि कोई अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसका कितना हो जाएगा? तो अगर कोई कितना है 25 किलोमीटर रन कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 25 ही ना बोल रहा है। हाँ, तो क्या करना है कि हमको निकालना है कि अमाउंट टू पेड टू ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा?
जब इसका 25 किलोमीटर का अमाउंट अगर निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, फिक्स्ड प्राइस, तो फिक्स्ड प्राइस तो 5 है, 5 प्लस जितना किलोमीटर है तो 25 और इंटू जितना किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर 10, यानी कि 5 प्लस 255 यानी 250 तो ये यहाँ पे 255 रुपीज, यही क्या हो गया इसका आंसर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और यही हमारा पूछ रहा था कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने फिक्स रेट निकाला, उसके बाद हमने उसका चार्ज पर किलोमीटर निकाला और जिस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा था उस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन है, तो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। इसका आगे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमारा एक फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, क्या हो रहा है, पहले इसको हटा दिया जाए। आप लोग इसको अगर नोट डाउन करने में टाइम लगे तो आप स्क्रीनशॉट नोट ले लीजिए और बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम सारे क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन इसमें क्या करा दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके वहां पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन फंस रहा है, हम उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन थर्ड का ही, ठीक है। तो हम लोग अभी कौन सा कर रहे हैं 3.3 के थर्ड का 5 नंबर देखते हैं। थर्ड का 5 नंबर क्या बोल रहा है कि ले ए फ्रिक्शन बिकम 9/11, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारा फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो रहा है x/y हम लोग मान ले रहे हैं। लेट द फ्रैक्शन x/y। अब क्या कह रहा है कि ये फ्रिक्शन बिकम 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमेशा काम करेंगे, जैसा जैसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक फ्रिक्शन 9/11 हो जा रहा है, मान लीजिए ये फ्रिक्शन x/y है, ये 9/11 कब हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं कि इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम क्या कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब हम लोग 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये फ्रिक्शन क्या हो रहा है 9/11 हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, ये हमारा एक हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहीं पे अगर बात किया जाए, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा साइड करें तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 918, ठीक है। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इधर इस तरह से, तो क्या हो गया 11x माइनस 9y, ठीक है। 11x माइनस 9y इक्वल, चाहे यहीं से हम लोग अगर बात करें, यहाँ से हम लोग क्या किए कि 11x इक्वल टू अगर बात करें तो 9y प्लस 18 और ये माइनस 22, x इक्वल टू बात करेंगे तो 9y प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, जब 18 में से 12 जाएगा तो -4/11, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा अब हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, कभी भी मान सकते हो। अब जो दूसरा हमारा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन सॉरी, अब फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि अब जब हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है, जो हमारा हो रहा है 5/6 हो जा रहा है। जब हम लोग क्या किए 3 ऐड किए तब ये चीज क्या हो गया 5/6 हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग देखिए ऐड कर दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पर हम लोग क्या किए कि 6x इक्वल टू निकालना, तो 6x प्लस 8, यहाँ पर हम लोग y के टर्म में सारा ले जाए, तो वो y को यहाँ पे सब हम लोग क्या कर रहे हैं x का हम लोग वैल्यू निकाले हैं ना, तो यहाँ पर एक दिन 6 और x की जगह पर रखिए। अभी ये हम इसको थोड़ा सा पहले सही से कर ले, 6x माइनस 5y इक्वल टू, इसको इधर 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना -3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या कर रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 और ये हो गया -5y इक्वल टू -3। ठीक है, इसका अंतर मल्टीप्लाई कर दें तो 54y माइनस 24 और ये हो गया -55y और ये सबके 11 -3। इसको जब हम लोग कहें किए तो यहाँ पर हो गया -24 और ये हो गया -55 में से 54 गया -y इक्वल टू -33। ठीक है, अब जब हम लोग -y इक्वल टू किए तो -33 और ये +24। ठीक है, 24 तो अब -y इक्वल टू -9 यानी y इज इक्वल टू 9, y इक्वल टू हमारा 9 आ गया। जब y इक्वल टू 9 आ गया तो हम लोग का बस वही प्रोसेस, पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, x में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू वाई कितना है 9 और -4 अपॉन 11 तो ये हो गया x इक्वल टू 81 -4 अपॉन 11 यानी x इक्वल टू 77 अपॉन 11 यानी x इक्वल टू कितना हो गया 7। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज 7/y कितना है 9। यही तो होगा आपका फ्रैक्शन क्योंकि यही तो xy है। ठीक, बस इस तरीके से चेक करना है, चेक कर लीजिए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 2 जोड़िए तो 9 और 11 आ जा रहा है। 3 ऐड करेंगे तो 3 ऐड कीजिए, जब 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 3 ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5/6 देखिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 6 नंबर, तो 6 नंबर भी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एज से रिलेटेड है कि मतलब 2 लोगों का एज से रिलेटेड है। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको हम लोग देखते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ये बोला है कि 5 years hence द एज ऑफ जोकैब will be 3 times that his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that on his son. What is their present age? ठीक है, तो इन लोगों का कुछ एज का दिक्कत मतलब एज में बता दिया है कि इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पहले इनका प्रेजेंट एज निकालेंगे कि इनका प्रेजेंट एज क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जब देख रहे हैं कि इनका प्रेजेंट एज कितना है x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जोकैब जो है कितना नंबर है ये 6 का थर्ड का 6 है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जोकैब ही है ना। ठीक, जोकैब का प्रेजेंट एज कितना है x ईयर एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। दोनों का क्या है कि एक का x ईयर्स एक का y ईयर्स। अब क्या बोल रहा है कि पहले तो बोल रहा है कि इनका अभी से जो कैब का एज है मतलब अभी क्या बोल रहा है इसका कि प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है कि 5 years hence। ठीक है, 5 years hence इसके क्या हो रहा है कि 3 टाइम्स है। ठीक है, 5 years hence अभी पहले 3 टाइम्स है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence अभी से 5 years तो x + 5 जो कैब और ये उसका y + 5 उसका सन और इन दोनों का कितना है 3 टाइम्स है। ठीक है, उसका जो है x का अगर बात किया जाए, एक मिनट लेट x इनका
ठीक, अगर ये x है तो ये कितना है y प्लस ये 3 हम लोग मान ले 3 टाइम्स है। ठीक, ये इक्वेशन 1 हमारा इससे रिलेटेड। अब दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अभी से 5 साल पहले, ठीक है, एक और बोल रहा है जो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और है, वो बोल रहा है कि x माइनस 5 और y माइनस 5 प्रेजेंट से, तो इससे पहले कितना था, अगर एगो की बात किया जाए तो वो कितना था, इनके 7 टाइम था, 7 टाइम था। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हमारा हो गया। अब आपको इसी दोनों इक्वेशन से x और y को सॉल्व करना है जिससे कि आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक, इसको थोड़ा सा इधर हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5 प्लस और ऊपर x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5, ये इक्वेशन हमारा 2 है। यहाँ से हम लोग देखें तो x प्लस 5, तो हम लोग क्या किए x इक्वल टू निकाले 3y प्लस 15 माइनस 5, यानी x इक्वल टू कितना हुआ 3y प्लस 10, ये x का वैल्यू निकला। अब जब हम लोग ये हमारा इक्वेशन थर्ड हम लोग निकाल दिए, अब क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड जो है इसको थोड़ा सा इक्वेशन जो ये है, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y माइनस 35। जब हम लोग करेंगे इसको तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया। और ये अब ये भी हमारा जो इसको मानिए या फिर इसको मानिए, ये हमारा इक्वेशन 2 ही है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, थर्ड सेकंड में। तो x के जगह पर कितना रख रहे हैं 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं तो 7 में से 3 गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, और इससे इधर ये माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, यानी y इक्वल टू 10। जब y इक्वल टू 10 यार 10 निकल गया, तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो बस x का वैल्यू के लिए क्या किया हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में ही रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y का वैल्यू निकाल इक्वेशन थर्ड में रखे तो कितना हो गया x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू 40, यानी कि जो जुकैब का प्रेजेंट एज है वो कितना है 40 ईयर्स, और उसके सन का प्रेजेंट एज है वो कितना है 10 ईयर्स है। ठीक है, जुकैब का कितना है 40 ईयर्स और उसके सन का 10 ईयर्स। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आते रहे। और अब हम लोग बात करेंगे 3.4 की। तो 3.4 में अब हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा। जैसा कि अभी 3.3 आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ये सारे पे एक एक एक्सरसाइज है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.4 को सॉल्व करेंगे, और वो जो है वो केवल एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन है उसमें। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी सीखना है क्योंकि वो बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।